छपरा जिला के बड़ौरा विधानसभा से एलजीपीआर की प्रत्याशी सीमा सिंह का नामांकन रद्द हो गया। क्यों नामांकन रद्द हुआ, इससे बातचीत करने के लिए हमारे साथ वेद प्रकाश जी हैं। सीमा सिंह का नामांकन रद्द हो गया, कैसे? आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि लोजपा आर की प्रत्याशी मढ़ौरा से सीमा सिंह का नॉमिनेशन रद्द हो गया। अब बताइए कि एनडीए की प्रत्याशी, बोलिए, एनडीए की प्रत्याशी का नॉमिनेशन रद्द होना कोई छोटी खबर नहीं है। चिराग पासवान, वो भी मोदी के हनुमान जो कहते हैं अपने आप को, उनकी पार्टी के कैंडिडेट का नॉमिनेशन रद्द हो गया। ये कोई छोटी घटना नहीं है। अब चिराग पासवान को जो 29 सीटें मिली थी, अब वो घट के समझिए हो गए 28। तो अब चिराग पासवान के कैंडिडेट 28 पे चुनाव लड़ रहे हैं, 29 नहीं। सीमा सिंह भोजपुरी एक्ट्रेस हैं और काफ़ी उनका डांस का वीडियो वायरल होता है। तो एक तो हलचल मचा दी गई थी। चिराग पासवान ने भोजपुरी एक्ट्रेस को टिकट दिया, क्या दिक्कत है? चिराग पासवान भी एक्टर थे। हाँ, किसी के प्रोफेशन पे नहीं जाना चाहिए। लेकिन जबरदस्त वायरल हो रहा था और नॉमिनेशन के बाद रील उनका वायरल हो रहा था। उसके बाद भी, उस समय भी रील बन रहा था। सीमा सिंह का रील लगातार बन रहा था नॉमिनेशन के बाद भी। तो नॉमिनेशन रद्द हो गया, ये सबसे बड़ी खबर है। अब बताइए, नॉमिनेशन में कोई कागज नहीं है या गलत फॉर्म भर दिया गया है तो उसके लिए स्क्रूटनी होती है। स्क्रूटनी में बुलाया जाता है कि आपका एक दस्तावेज नहीं है, आपने फॉर्म में यहाँ गलत भरा, और उसके बाद भी अगर असमर्थता जाहिर की जाती है कि मैं ये कागज दस्तावेज नहीं जमा कर सकता हूँ या ये इन्फॉर्मेशन नहीं भर सकता, वैसी परिस्थिति में नामांकन रद्द होता है। तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी किसी भी कैंडिडेट को सिंबल देने से पहले जितनी जानकारी चुनाव आयोग की तरफ से ली जाती है ले ले, पार्टी ही ले ले पहले। और ऐसा ना हो कि आप सिंबल दें, गया चुनाव में कैंडिडेट नॉमिनेशन कराया रद्द हो गया। तो एक बताइए, इतनी पुरानी पार्टी, ठीक है चिराग पासवान ने नई पार्टी बना ली, लेकिन चिराग पासवान तो पुराने नेता हो गए, तो 3 बार सांसद, जो 3 बार के सांसद हो, कोई वेरीफाई नहीं कर रहा बैठ के यहाँ, कोई बैठ के। वही आरजेडी में सारा डॉक्यूमेंट्स मांगा जाता है, पहले फॉर्म वही भरा रहा है 10 नंबर में, चाहे 1 नंबर पोलो रोड में, उसके बाद कैंडिडेट को सिंबल दिया जा रहा। तो इसमें लापरवाही हुई है। चिराग पासवान ने जिसे भी जिम्मेदारी दी हो, चाहे अरुण भारती हो, चाहे कोई राजू तिवारी चुनाव लड़ रहे, चाहे पार्टी के कोई भी जिम्मेदारी दी जाती है कि आपको देखना है, जो अनुभवी है। तो सीमा सिंह के नॉमिनेशन रद्द होने से सबसे बड़ा झटका चिराग पासवान को मिला, और चिराग पासवान नीतीश कुमार को झटका दिए हैं। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि एक इंटरव्यू में अमित शाह बोल रहे थे, आज तक के इंटरव्यू में, जब उनसे पूछा गया कि मुख्यमंत्री बिहार के अगले कौन होंगे, तो अमित शाह ने कहा कि अभी चुनाव हो जाने दीजिए, इतने सारे दल हैं, सभी दल के विधायक जीतेंगे, वो सब मिलके फैसला लेंगे कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। तो इस तरह से नीतीश कुमार को झटका दे रहे थे अमित शाह, और चिराग पासवान ने भी ये झटका दे दिया। चिराग पासवान, हाँ, सेम टू सेम। चिराग पासवान से भी पूछा गया कि अगले मुख्यमंत्री बिहार के कौन होंगे, तो चिराग पासवान भी वही बात बोले जो अमित शाह बोले कि इतने सारे दल हैं, सारे दल के विधायक जीत के आएंगे तो निर्णय होगा कि अगले मुख्यमंत्री कौन होंगे। तो कहाँ जा रहा है, हम देखिए इस बात की पुष्टि नहीं करते हैं, तो कहाँ जा रहा है कि चिराग ने नीतीश को झटका दिया, अमित शाह ने नीतीश को झटका दिया, तो एक हल्का सा झटका नीतीश कुमार ने चिराग को दे दिया, नॉमिनेशन रद्द करवा दिए। नीतीश कुमार नहीं रद्द करवाए, पूरा इलेक्शन कमीशन के हैंड में सब कुछ आ जाता है, लेकिन ऑफिसर तो होते ही हैं, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती। लेकिन झटका चिराग, चर्चा है, हम आप नहीं बोल रहे, मार्केट में यही चर्चा है, जिसको राजनीतिक गलियारा कहाँ है। अब राजनीतिक गलियारा नहीं, 4 लेन हो गया है। इतनी सारी पार्टियां, राजनीतिक 4 लेन में ही चर्चा है कि झटका नीतीश कुमार ने दिया। ऐसा हो सकता है कि चुनाव बाद जो है नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री ना बनाया जाए? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। अमित शाह ऐसा क्यों बोलेंगे कि चुनाव के बाद तय होगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा? चिराग पासवान ऐसा क्यों बोलेंगे कि चुनाव के बाद तय करेंगे? सीट शेयरिंग से पहले जितने भी दल के नेता थे, सब कह रहे थे कि हम लोग नीतीश कुमार की अगुवाई में चुनाव लड़ेंगे, 25 से 30 नीतीश से फिक्स। तो इन सब बयानों का क्या होगा, इन सब नारा का क्या होगा? इन सब नारा का क्या होगा? वो नारा एक से एक होता है, पहले सीटें आनी चाहिए। और थोड़ी सी सीमा सिंह के बारे में हम लोग बात कर ले कि निर्वाचन पदाधिकारी ने क्या कहा
उनके संबंध में जो मढ़ौरा से नामांकन की थी। निर्वाचन पदाधिकारी के अनुसार सभी नामांकन पत्रों की जांच पूरी पारदर्शिता और नियमों के तहत की गई है। किसी भी उम्मीदवार के साथ पक्षपात नहीं हुआ है। सभी रद्द किए गए नामांकन पत्रों में दस्तावेजों की कमी, त्रुटियां या अपूर्ण बताई गई है, जिसके कारण उन्हें निरस्त किया गया। और एक सबसे बड़ी बात आपको हम बता दें कि सिर्फ सीमा सिंह का ही नॉमिनेशन रद्द नहीं हुआ। वहां नॉमिनेशन जो रद्द हुआ है, एक निर्दलीय उम्मीदवार आफताब आलम का भी हुआ है। बीएसपी के कैंडिडेट आदित्य कुमार का भी नॉमिनेशन रद्द हुआ। एक और निर्दलीय विशाल कुमार जो हैं, उनका भी नॉमिनेशन रद्द हो गया। तो वहां जो आरजेडी चुनाव लड़ रहे हैं, राष्ट्रीय जनता दल से जितेंद्र राय लंबे समय से चुनाव वहां जीत रहे हैं, मंत्री रहे बिहार सरकार में, उनके लिए राह आसान हो गया है। मतलब जीत एक तरफा मुकाबला हो गया है। अब फाइट जनसुराज से होगी। जनसुराज बहुत प्रभावी नहीं है, मतलब वो जीत गया लगभग माना जा रहा है। चलिए, तो हम लोगों ने चर्चा किया कि जो है आखिर सीमा सिंह का नॉमिनेशन क्यों रद्द हुआ। पूरी बातचीत पे आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में दें।